सो स्टार्ट विथ चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें टॉपिक कवर करेंगे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेन उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हुक्स लॉ, देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, उसके टाइप्स वो होते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, कहाँ कहाँ डेली लाइफ में ये यूज होता है वो पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर पढ़ेंगे और देन पॉइजन रेशियो। तो एक छोटा सा चैप्टर है, स्टार्ट विथ टॉपिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के लिए कुछ टर्म आपको सबसे पहले पढ़नी है, जैसे कि व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? सपोज करो एक सॉलिड है हमारे पास और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और ये इसकी लेंथ है एल। तो अगर मैंने इस पे ऐसा फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से इसकी शेप चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है इसको बोलेंगे डिफॉर्म। इसने इसको डिफॉर्म कर दिया। अ फोर्स विच कैन चेंज अ फॉर्म ऑफ solid is called deforming force। उसे बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। अब हर सॉलिड की वो प्रॉपर्टी जो इलास्टिक बिहेवियर दिखाती है, और कैसा बिहेवियर होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच it regains its original configuration after removing deforming force। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स ने इसकी फॉर्म को चेंज किया, इसकी शेप को चेंज किया, और डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद दोबारा से ये अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन में वापस आ गई, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। इसका उल्टा क्या होएगा? प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी में बॉडी क्या है? वापस नहीं आएगी। तो ये भी प्रॉपर्टी हुई ड्यू टू विच सॉलिड does not regain its original configuration, original configuration after removing deforming force। ये प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। अब बात करते हैं किसी बॉडी पे लगने वाला स्ट्रेस। उससे पहले इलास्टिक लिमिट।
इलास्टिक लिमिट, एक ऐसी लिमिट जिसके बियॉन्ड प्लास्टिक बिहेवियर होएगा और जिससे पहले इलास्टिक बिहेवियर रहा होगा। द लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन, the limit of deformation up to which body or solid shows its elastic behavior, जहां तक इसकी इलास्टिसिटी रहेगी उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन वो उसकी क्या होगी, लिमिट होगी। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो टॉपिक है स्ट्रेस। द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया on a solid is called stress। सो किसी सॉलिड के पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स एक यूनिट एरिया पे कितना लग रहा है, तो ये वो सॉलिड था जिसको आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलेंगे, इस पे आपने कितना फोर्स लगाया है वो है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस जनरली होता है नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स है वो देखा जाएगा, डिवाइड बाई एरिया और सिंपली F अपॉन A। स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन मीटर -2, क्योंकि ये सेम है एज पास्कल, तो प्रेशर स्ट्रेस के जैसा ही होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में लिखेंगे सबसे पहले आता है नॉर्मल स्ट्रेस, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। फर्दर इसके दो टाइप होते हैं। दूसरा आता है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जिसको आप बल्क स्ट्रेस भी बोल सकते हो। तीसरा आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसे हम शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं।
शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो फर्दर इनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले टेंसाइल वाला, नॉर्मल का कौन सा टाइप है, टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब लेंथ बढ़ेगी। सो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से लेंथ में इंक्रीज आता है। पहले ओरिजिनल लेंथ अगर L थी, तो बाद में जो लेंथ है वो स्ट्रेच करने पे डेल ए और इंक्रीज होगी। डेल एल। तो अब टोटल लेंथ कितनी होगी है, L प्लस डेल एल। स्ट्रेच करने पे डिफॉर्मिंग फोर्स स्टिल अप्लाइड ऑन दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। सो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से लेंथ इंक्रीज होती है। इट कॉजेज द इंक्रीज इन लेंथ, by applying normal force per unit area। सो सेकंड टाइप इज कंप्रेसिव। उसमें कंप्रेस करेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी। फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रेस का नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इस बार लेंथ डिक्रीज हुई है। So if original length is L, the length decreases by del L. So new length is L minus del L. So this force causes a stress on that area which compress the length. So it causes the decrease in length by applying normal force per unit area। इसकी वजह से क्या होएगा, लेंथ कम होएगा। द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक, जिसको मैंने बताया बल्क भी बोल सकते हो आप, स्ट्रेस। फॉर्मूला होएगा इसका नॉर्मल फोर्स, स्ट्रेस के फॉर्मूले तो सेम रहते हैं, बस उन फोर्सेस की वजह से शेप चेंज हो रही है, किसी की लेंथ बढ़ेगी, किसी का वॉल्यूम। नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सो हाइड्रोलिक में क्या होता है कि चारों तरफ से एक इक्वल फोर्स लगता है, तो चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगा तो अब वॉल्यूम घट के ऐसे हो गया, यहाँ से भी फोर्स लगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इस फोर्स की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, पहले वाले का वॉल्यूम था V, और जो न्यू वॉल्यूम है दैट इज V माइनस डेल V, so volume decreases, so it causes the decrease in volume, decrease in volume of solid by applying a normal force per unit area, सॉलिड के पर यूनिट एरिया पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से अगर इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो क्या होएगा, कैसा स्ट्रेस है, हाइड्रोलिक या बल्क। द नेक्स्ट वन इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल को बोला जाता है शेयरिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला सेम रहेगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे जो है शेप चेंज हो रही है, suppose we have 3D shape, और हमने फोर्स लगाया और इसकी शेप कुछ ऐसे चेंज हो गई है, ऐसे चेंज हो गई है। ये मैं एक ही फेस बना रहा हूँ समझाने के लिए। सो लाइक दिस, ओरिजिनल येलो वाला है और फिर टेढ़ा हो गया। तो सपोज वी हैव अप्लाई फोर्स ऑन दिस फेस, परपेंडिकुलर फोर्स। इस फेस की जो लेंथ है वो L है, लेंथ ऑफ दैट फेस इज L। और ये जो इस फोर्स की वजह से, अच्छा जो नीचे वाला फेस है वो फिक्स्ड है, ये तभी पॉसिबल है,
ये फेस फिक्स, जब इसको ऐसे फोर्स लगाया तो अब जो चेंज आया इसकी शेप में वो ये डेल एक्स है, और ये कितना एंगल चेंज हुआ, दैट इज थीटा। So it causes change in the shape of solid by applying a tangential force, क्योंकि एक टेंजेंट की तरह फोर्स लगा है, applying a tangential force to change or force per unit area. So these four types are types of stress. तो ये था स्ट्रेस और उसके टाइप। नाउ स्ट्रेन और उसके टाइप्स। तो स्ट्रेन होता है कि कितना चेंज आया है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन लेंथ हो सकती है, वॉल्यूम या शेप। इस रेशियो को बोलते हैं स्ट्रेन। तो लेट अस सपोज कि हमने लेंथ चेंज की, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला आएगा डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि चेंज लेंथ में आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर वॉल्यूम में चेंज आया तो ऊपर डेल्टा वी आ जाएगा। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होएगी, दोनों तरफ रेशो है, ये रेशो है मतलब, तो नो एसआई यूनिट। इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये भी तीन टाइप का होता है। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल, द नेक्स्ट वन वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूमिक स्ट्रेन, और तीसरा शेयर स्ट्रेन। सो नंबर वन लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो होएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डेल एल बाई ओरिजिनल लेंथ एल। So definition, it is the ratio of
change in length to the original length. दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम में चेंज आया था, वॉल्यूम कम हुआ था, तो माइनस का साइन आ रहा है। ओरिजिनल वॉल्यूम it is the ratio of डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो ही माइनस आ रहा है ना, डिक्रीज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। The last type is shear strain. चेंज इन साइड चेंज हुई थी ना उसकी, डायमेंशन लिख लेते हैं क्योंकि हाइट लेंथ हाइट सब कुछ चेंज हुआ था। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, क्या डायमेंशन चेंज हुई थी, एक्स चेंज हुआ था। ओरिजिनल डायमेंशन हम उसकी एक्स मान लेते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स, एल भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ऐसा कुछ हुआ था, देखो चेंज ऐसे आया था, तो इसको मैंने एक्स लेट कर लिया है, जो ओरिजिनल लेंथ और कन्फिगरेशन थी, दिस इज थीटा, और ये डेल एक्स। So it is a ratio of change in dimension to the original dimension. So these are the types of strain.